ये बात सही है कि शनि बाबा धन के घर में सेकंड हाउस में बली हैं, पावर पे आ रहे हैं, अच्छा होगा, ये समझ रहा हूँ मैं। धन के लेवल पे इनकम हाउस इज गुड, स्वग्रही शनि अच्छा। बहुत अच्छा बात है। यानी जो मूवमेंट पैसा का रुका था वो एक्टिवेशन पे आएगा, शनि जैसे जैसे बली होते जाएंगे, ये ठीक है। लेकिन अच्छा। लेकिन आप अगर उस पैसा का इन्वेस्टमेंट करके आप बोलोगे कि मैं लाभ कमा दूंगा या लाभ आ जाएगा, तो वो हम्म। फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट इस पर्टिकुलरली अप्रैल महीना नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं अच्छा। दिख रहा है? आप सीधा सा गणित लगाइए। आपका लाभ का हाउस लॉर्ड हम्म। यानी वो मंगल जाके अपने से अष्टम में बैठा है, और जब हाँ किसी हाँ। भी प्लैनेट अष्टम में बैठता है तो नेचुरली जहां से अष्टम है वहां का बाधा कराएगा, तो लाभ में बाधा कराएगा। अच्छा। तो आएगा तो ओके। पैसा कि, लेकिन इन्वेस्ट भी करोगे ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ का इंटरनल जो एनर्जी है वो सपोर्टिव मकरू वालों के लिए, और पर्टिकुलरली वहाँ से अष्टम जाने के कारण उतना मूवमेंट नहीं करेगा। हाँ, अष्टमाधि आपके लिए जो लाभाधिपति आपके राशि से छठा भी गया है, तो छठा में जाना नेचुरली ये इफेक्टिव नहीं बनता है। और जब छठा में कोई भी प्लैनेट गया तो उसका नेचुरली एनर्जी रिलीज डाउन कर गया, या वो बद्ध हो गया या दब गया या बंद हो गया या उसका कारकत्व नष्ट किया। लेकिन मंगल एज ए पाप ग्रह छठा में अच्छा रिजल्ट करता है। किसमें? रोग, रिपु, ऋण, चैलेंज, कंपटीशन, इन क्षेत्रों में अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन भी दिला सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो हम्म। शेयर बिजनेस का बात कर रहे हो, वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट यहाँ भी तक ठीक दिख रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कमाने के लिए यानी लाभ में जाओ तो वो मोमेंट अप्रैल का महीना दिख नहीं रहा है। और मंगल भी वहाँ जाके करीब 59 to 60 डेज वहाँ रहने वाला है। तो ये जब तक वहाँ पर है तो ग्रास रूट लेवल इंटरनल एनर्जी के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट करवा देगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट विषय ये है कि एक तरफ मंगल का दृष्टि मकर लग्न के ऊपर और उसका द्वादश में लॉस हाउस में जा रहा है, सेवेंथ एस्पेक्ट, और एट्थ एस्पेक्ट आ रहा है लग्न के ऊपर। तो जितने मकरू अभी सब उछल कूद कर रहे हैं, ओवर पावर, ओवर टेम्परामेंट, ओवर एनर्जी, मतलब सोचना समझना नहीं है, पहले कर दो। बोला गाड़ी पकड़ा तो 2000 किलोमीटर भागो, बाद में देखेंगे क्या होगा। अच्छा। तो ये सोचने समझने ओके। का जो मनोवृत्ति है, या अपने को कूल डाउन करना, अपने को रिलैक्स करना, ये मनोवृत्ति में कमी आना, तो जिसके लिए सडन डिसीजन करेंगे और जिस डिसीजन के कारण आगे चल के उनको पछताना पड़ेगा। लॉस होगा नहीं कह रहा हूं, धन तो आ रहा है, अच्छा। आएगा। सिक्स इज एक्टिवेटेड, ये ठीक है, बट 11th हाउस का लॉर्ड वहां 60 दिन के लिए जाके बैठेगा, तो नेचुरल फ्लो ऑफ बेनिफिट घट जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि उस हाउस के ऊपर एस्पेक्ट ऑफ गुरु जुपिटर इज देयर, सेव होगा, लेकिन बेस रूट जिसका खराब हो जाता है वहां आप एक्सटर्नल और बाह्य लाभ को नहीं गिनती कर सकते, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ही उसका डिस्ट्रॉय कर गया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, पकड़ लो राशिफल में मैं बताया कि आपके लिए राशि आज चंद्रमा छठा में है, सप्तम में है, एकादश में है, अच्छा है। लेकिन नक्षत्र से जब अंदर देख के जाते हो, देखते हो कि बद्ध तारा में पड़ा हुआ है, इंटरनल एनर्जी सपोर्टिव नहीं है। तो फिर राशिफल कितना भी एक्टिव हो जाए, 50% तक का बेनिफिट दे देगा, लेकिन 50% कहीं ना कहीं ले आयाराम गयाराम करके रख देगा। इसीलिए पैसा है, दुबक के बैठो। क्यों बैठो? अब देखो किस में प्रॉपर्टी पकड़ लो, आप बोलते हो मैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हाउस, प्रॉपर्टी में करूंगा या गोल्ड में करूंगा, तो गोल्ड के लिए गोल्ड का हाउस देखो, गोल्ड के लिए सूरज को देखो, गोल्ड के लिए बृहस्पति को देखो। अब ये दोनों जाके अभी ग्रहण लगाने वाले हैं, भूमि भवन वाहन राहु के साथ, और उसको शनि देख रहा है। हम्म। तो वो दोनों, अभी सूरज एक महीना वहां रहेगा, अनफेवरेबल पे चला। फिर आप बोलते हो गुरु बृहस्पति गोल्ड, ओके। तो उसको देखते हो तो गुरु चांडाल में फंसेगा, तो वहां से धोखा। आप बोलते हो कि नहीं मेरे को बेसिक बिजनेस में, तो सेवेंथ हाउस को देख लो। तो जिस जिस हाउस को देख के इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग बनाओगे, ये पांच पांच ग्रह तो आके अभी यहाँ पर पंचग्रहीय कूट बना के बैठेंगे। मंगल के हाउस में राहु के साथ बैठेंगे,
राहु का अंदर का इंटरनल एनर्जी अभी कंप्लीट मंगल हो गया है, राहु बोल के और कोई नहीं है। राहु इज नाउ कंप्लीटली ए मंगल, इज अ वेरी मैंने फ्यूरियस प्लैनेट होके बैठा हुआ है। और इस समय राहु और केतु सबसे बली हैं बाकी सारे प्लैनेट में से। अब जब सारे प्लैनेट ज़्यादा पावरफुल हैं तो उनका पूरा कारकत्व तो उन्हीं का कंट्रोल पे है। इनका एनर्जी को रिलीज डाउन होने के लिए और कम से कम 30 40 50 दिन जब ये उतार पे आएंगे, राहु टॉप पे चल रहा है, अब ये उतार पे जब आ जाएंगे और मंगल अपना मोमेंटम थोड़ा सा बदलाएगा और वहां एटलीस्ट अपने लाभ भाव से अष्टम में ना रहे, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ, अब आप इस प्रकार के क्षेत्र में पैसा का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन रिस्क लेके। अभी क्योंकि मकरू के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है तो सारे गलती करवाएगा, इवन एक्सीडेंट प्रोन भी करवा रहा है। कुछ मकर वालों को एक्सीडेंट प्रोन होने का बड़ा संभावना ये दिख रहा है, क्योंकि छठा से बैठ के देखेगा नेचुरली लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर। इसलिए ओवर पावर, जल्दी जल्दी सोचना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं ना, आप हड़बड़ी मत करो, ये हड़बड़वाएगा। अभी आपको लगेगा एकदम बहुत कुछ हो जाएगा जल्दी जल्दी, इतना दिन तक रुका था और कुछ लगा दें, नहीं। इसमें मेरा अनुरोध है कि जब तक, देखो मंगल तो कर्क में भी आके आपको दिखेगा, सप्तम में भी आके भी आपको दिखेगा, लेकिन उसमें वो नीच हो गया होगा, उसके पास उतना एनर्जी नहीं बचेगा वहां पर आके। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य, और वहां पर अगर उच्च का गुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी कर्क के ऊपर नहीं जा रहा है, तो उतना ओवर पावर करने वाला नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और ये टाइम पार हो जाने दीजिए। उसके बाद आप हाँ नया स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कर लेना, अभी मत करो, अभी हर दिशा से गलत होगा। देखिए और थोड़ा बता देता हूँ, मन के घर में राहु बैठा, ठीक, मन के घर में अष्टमाधिपति चतुर्थ में गया, प्रॉपर्टी के घर में अष्टमाधिपति, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नॉट गुड, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ भी चांसेस कम दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा थे पकड़ो, थोड़ा सा धैर्य धरो। ना सॉल्व तो 100% होगा, किसी का लटका नहीं, आपका भी नहीं लटकेगा, परंतु इस समय इसका निर्णय मेरे दृष्टिकोण में फेवरेबल नहीं है।